क्वेश्चन नंबर 2 मैं दूसरी वीडियो में बना रहा हूँ। उसमें ये है कि पहले जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी। पहले डेफिनेशन है सीरियल कोरिलेशन की और इसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखनी है और डिडक्शन के मेथड्स लिखने हैं। फार्मल और इनफॉर्मल मेथड दो है, ठीक है। उसके अंदर उससे आगे जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल जो है उसमें ये है, सपोज देयर आर 3 वेरिएबल्स इन द मॉडल। तो 3 वेरिएबल्स मीन्स के इज इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन 21 है और डी डब्ल्यू वैल्यू डी वैल्यू हमारे पास 134 है, ठीक है। उसके अंदर हमने करना क्या है कि राइट डाउन ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द डिसीजन मेकिंग बाय कंस्ट्रक्टिंग बोथ वन टेल एंड टू टेल हाइपोथेसिस। वन टेल और टू टेल हाइपोथेसिस दोनों का जो है ना वो एनालिसिस करना है, हाइपोथेसिस जो है ना करना है। तो डिसीजन वन टेल हाइपोथेसिस सबसे पहले आता है। उसके अंदर है पहले सबसे हमने लिखना है डिसीजन मेकिंग रूल। इसको आप लोगों ने रट्टा मार लेना है, ये आपको नहीं बोलना चाहिए और क्वेश्चन के अंदर इसी तरह सेम लिखना है। तो सबसे पहला जो है रूल है कि वो वन टेल हाइपोथेसिस के अंदर सबसे पहला रूल है कि इफ़ डी की वैल्यू यानी डी इज लेस देन है डी लोअर, तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। दूसरा हमारे पास क्या है, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन है डी अपर से, तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस, डू नॉट रिजेक्ट आएगा यहाँ पे नल हाइपोथेसिस। और थर्ड अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाती है अगर कि डी लोअर जो लेस देन है और इक्वल टू है डी के, और जो डी है वो लेस देन और इक्वल टू आ जाए डी अपर के, तो वो इनकन्क्लूसिव हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारे पास अल्फ़ा है वो हमारे पास गिवन होगा, क्वेश्चन में इसमें नहीं गिवन, तो वो हमने खुद से अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 ले लेना है। क्वेश्चन के अंदर वैसे मैम ने कहीं जिक्र किया, अगर नहीं भी किया तो मैम ने बोला था आपने अल्फ़ा 0.05 ही लेना है। और ये इसका डी टेबल चाहिए इसके लिए वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो डी टेबल आप लोगों ने 0.05 अल्फ़ा का डी टेबल जो ग्रुप में सेंड किए हुए वो साथ लेके जाना है, उसके अंदर से वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एन हमारे पास 30 गिवन 21 गिवन है, ऊपर के भी हमारे पास गिवन है, के इज इक्वल टू 3 है। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमने डी लोअर और डी अपर, ये देखो यहाँ पे डी लोअर का जिक्र भी हुआ है, डी अपर का भी हुआ है। डी यू से डी ऊपर है, डी एल से डी लोअर है। इसकी वैल्यू हमने डी टेबल से फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करनी है कि ऊपर जो हमारे पास रो के अंदर गिवन होगा के इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, तो के इज इक्वल टू 3 के नीचे हमने डी लोअर की वैल्यू देखनी है, डी अपर की वैल्यू देखनी है। देखनी किस पे, एन इज इक्वल टू 21 है हमारे पास, तो 21 पे जा आगे एन 21 पे, और इस तरफ के 3 के नीचे दो डी लोअर और डी अपर दोनों लिखा होगा, डी एल और डी यू लिखा होगा। उस डी लोअर की वैल्यू भी और डी अपर की वैल्यू भी हमने टेबल में से देख के लिखनी है। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी लोअर की हमारे पास और डी अपर की वैल्यू यहाँ पे मैं देख के लिख देता हूँ। तो इसके डी लोअर की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 0.803 और डी अपर की वैल्यू जो टेबल से आ रही है वो 1.408 आ रही है। अब नेक्स्ट जो वन टेल हाइपोथेसिस का हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये ग्राफ है। वो ग्राफ कैसे बनाना है उसको मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। यहाँ पे 0 मैन में 2 और यहाँ पे 4 वैल्यू ले ली। सबसे पहले हमने डी की वैल्यू देखनी है। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो क्वेश्चन में ऊपर गिवन है, डी वैल्यू डी डब्ल्यू डी वैल्यू वो मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ। डी वैल्यू हमारे पास है 1.34, तो वो कहाँ पे आ रही है, 0 है तो 1 मिडल में आएगा, तो 1 से 1.34 है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगी। उसको हम लिख देते हैं 1.34, ये डी की वैल्यू आ गई। उसके बाद डी लोअर की कितनी है हमारे पास, डी लोअर की 0.803 है, तो ये 1 से यहाँ पे 1 है तकरीबन, तो 0.803 यहाँ पे आ गया ऑलमोस्ट 0.803। ये डी लोअर की वैल्यू होगी, इसको हमने ऐसे ऊपर खींच देना है। और डी अपर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.408, 1.40 इससे बड़ी है, तो ऑलमोस्ट वो यहाँ पे आएगी 1.408 आ गई। ये हमारे पास डी अपर की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर इस साइड पे हमारे पास जो है ना वो पॉजिटिव है, इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव होगी वैल्यू। अगर डी की वैल्यू इससे लेफ्ट पे होगी तो पॉजिटिव होगी, अगर 2 से ग्रेटर होगी 4 के दरमियान आएगी तो नेगेटिव होगी, अगर 2 के पास आ जाती है तो नो सीरियल कोरिलेशन। अगर इन दोनों के डी लोअर, ये डी लोअर है ये डी अपर, इन दोनों के दरमियान आती है तो इनकन्क्लूसिव होगी, इनकन्क्लूसिव।
फिर इन दोनों के दरमियान आती है डी की वैल्यू, ये देखो इन दोनों के दरमियान है ना 1.34 डी लोअर है, तो ये इनकन्क्लूसिव है ये मॉडल। यहाँ से भी हमें पता चल रहा है, तो वैसे बता रहा हूँ कि अगर कहीं और भी लाई हो सकती है 1.34 यहाँ पे भी आ सकती है, तो ये नेगेटिव होगी, यहाँ कहीं आएगी 2 के आसपास या 1.9 से ज़्यादा या 2.1 इसके आसपास आती है तो नो सीरियल कोरिलेशन होगा। अगर इससे बड़ी आती है, इस साइड पे 4 से कम इस साइड पे आती है डी की वैल्यू, तो हमारे पास ये नेगेटिव सीरियल कोरिलेशन है। अगर ये डी लोअर से कम और 0 के दरमियान आती है तो हमारे पास होगा पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन होगा। तो यहाँ से भी हमें कंफर्म हो गया कि इनकन्क्लूसिव है। अब वही जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग रूल है उसमें से अगर हम देखें तो वहाँ पे भी हमें पता चलेगा यही कि ये इनकन्क्लूसिव है। देखो पहला कि हमारे पास क्या था, डी जो है वो लोअर है, डी लोअर है, डी छोटा है डी लोअर से, डी इज़ लेस देन डी लोअर। तो हमारे पास डी की वैल्यू 1.34 है, डी लोअर की वैल्यू 0.8 है, यानी कि डी बड़ा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे डी छोटा है तो ये हमारे पास मीट नहीं कर रहा है, ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, हमारे पास डी ग्रेटर है डी अपर से, डी हमारे पास ग्रेटर है डी अपर से नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है, तो मतलब ये भी हमारा मीट नहीं कर रहा। थर्ड देखें क्या है, डी लोअर है लेस देन और इक्वल टू है डी से, डी लोअर है 0.83 लेस है डी से, यस ये छोटा है डी से, एंड डी छोटा है लोअर है डी अपर से, डी छोटा है डी अपर से, यस ये मीट कर रहा है। तो ये क्या था हमारे पास इनकन्क्लूसिव। हमें यहाँ से पता चल गया ये इनकन्क्लूसिव है, और हमें ये ग्राफ जो बनाया है इन दोनों के दरमियान आ रहा है, ये देख लो डी लोअर डी अपर के इस जगह लाई कर रहा है डी, तो ये इनकन्क्लूसिव है। तो हम नीचे लिख देंगे कि डी लोअर है डी लेस लोअर है डी से, और डी लोअर है डी अपर से, और यहाँ पे वैल्यूज़ भी बेशक लिख दें 0.803 लेस है 1.34 से, और ये लेस है किससे 1.408 से। सो मॉडल इज़ इनकन्क्लूसिव। तो अगर यहाँ पे कोई डी की वैल्यू आती तो हम लिख देते यहाँ पे नेगेटिव सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट, अगर इस साइड पे होती तो हम लिख देते पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट, अगर इसके पास डी की वैल्यू होती 2 के तो हम लिख देते यहाँ पे कि नो सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट। अगर इन दोनों के दरमियान आती तो इनकन्क्लूसिव, तो यहाँ पे डी की वैल्यू इन दोनों के दरमियान में आ रही है तो इनकन्क्लूसिव हो गया। ये हमारा वन टेल हाइपोथेसिस हो गया। नेक्स्ट हमारा टू टेल हाइपोथेसिस है। तो वन टेल हाइपोथेसिस के अंदर एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, वो ये है कि हमने वो लिखा ही नहीं है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो सबसे पहले आप लोगों ने ये लिखना है H.H वही वाला, और इसके अंदर क्या रो की वैल्यू थी ना, तो अगर रो इज़ ग्रेटर दैन 0 है और लेस देन इक्वल टू 0, इधर है पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगी, और यहाँ नो पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट, नो पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना है लाजमी। उसके बाद ये डिसीजन मेकिंग रूल है, ये आप नीचे लिख के फिर ये वाला रखना है, और ये लाजमी याद रखना है। इसको देखते हुए आप लोगों ने टेबल बनाना है, वो ग्राफ बनाना है जो आगे टू टेल हाइपोथेसिस। टू टेल हाइपोथेसिस, टू टेल के अंदर हमारे पास वही जो सबसे पहले हमारे पास वही दिख लेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस के अंदर ये रो ग्रेटर देन टू टेल हाइपोथेसिस के अंदर हमारे पास होता है रो इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगी, पॉजिटिव करेगी या नेगेटिव सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगी, और ये जो 0 के इक्वल तो नो सीरियल कोरिलेशन, ये शुरू में लिखना है। उसके बाद वही सेकंड स्टेप है डिसीजन मेकिंग रूल, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है डिसीजन मेकिंग रूल। डिसीजन मेकिंग रूल जो इसके अंदर है वो पहला है, इफ़ डी इज़ लेस से डी लोअर से तो हम रिजेक्ट कर देंगे, अगर ये वाला मीट करेगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। अगर ये वाली कंडीशन मीट करती है कि डी इज़ ग्रेटर देन है 4 माइनस डी लोअर से, तो फिर भी हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, यानी कि अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होगा। और थर्ड जो हमारे पास क्या है रूल, वो 4 माइनस डी लोअर इज़ ग्रेटर है डी से, और डी ग्रेटर है डी अपर से, तो ये हम क्या इसमें करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यानी कि इसको हम
फिर रिजेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा, अब इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। नल हाइपोथेसिस अगर ये वाली कंडीशन मीट करती है तो। इसके अलावा अगर ये तीनों कंडीशंस मीट नहीं करेंगी तो इसके अलावा अगर कोई आ जाता है तो फिर अदर्स आर इनकन्क्लूसिव, तो वो इनकन्क्लूसिव होगा, अदर आर इनकन्क्लूसिव। और उसके बाद वही मैंने सेम डी की वैल्यू हमारे पास जो क्वेश्चन में वो गिवन है वो हमारे पास क्या थी, एक्स डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.34, डी लोअर की वैल्यू हमने फाइंड की है वो हमारे पास है 0.803, जो टेबल से फाइंड की थी वो सेम यहाँ लिख दी। टी अपर की वैल्यू हमारे पास 1.408 है, और के हमारे पास 3 यस के हमारे पास 3 जो है क्वेश्चन में गिवन है। और उसके बाद हमने जो है ना वो इस रूल के अंदर अगर हम देखें ये जो डिसीजन मेकिंग रूल है हमारे पास 4 माइनस डी लोअर है, तो हम ये फाइंड कर लेंगे 4 माइनस डी लोअर। तो 4 माइनस डी लोअर मीन्स 4 डी में से डी लोअर को माइनस कर देंगे। डी लोअर की वैल्यू हमारे पास 0.803 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.197। ये हमारे पास 4 माइनस डी लोअर की वैल्यू आ गई। और डी अपर की डी 4 माइनस डी अपर भी कर लेते हैं, तो हमारे पास 4 माइनस डी अपर की वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है, जो फाइंड की थी 1.408 है। तो 4 माइनस 1.408 2.592 आ जाएगी। 2.592 ये हमारे पास 4 माइनस डी अपर की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह अब वो जो 1 टेल हाइपोथेसिस था उसके अंदर एक साइड पे ग्राफ बना था, अब ये 2 टेल हाइपोथेसिस है, इसका भी ग्राफ दोनों साइडों पे बनेगा। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1.34, तो वो यहाँ पे आ रही है 1.34। डी लोअर की सेम 0.803 यहाँ आ रही है डी लोअर, डी और डी अपर की हमारे पास 1.408 हमारे पास यहाँ आ रही है। तो इसको हमने इसी तरह ऊपर कर देना, इस साइड पे पॉजिटिव इस साइड पे नेगेटिव हो गई अगर वैल्यू आई। और 4 माइनस डी लोअर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 3.197। 3 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे आएगा तो वो जिससे ज़्यादा है तो तकरीबन यहाँ पे आएगी 3.197। ये आ गई हमारे पास डी 4 माइनस डी लोअर की वैल्यू। 4 माइनस डी अपर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.592 ऑलमोस्ट यहाँ पे लाई करेगा 2.592। ये हमारे पास 4 माइनस डी अपर की वैल्यू है, इसको भी हमने ऊपर कर देंगे। अब इसके अंदर समझने की चीज़ ये है कि अगर इन दोनों इनके दरमियान आएगा तो ये वैल्यू अगर डी लोअर और डी अपर के दरमियान अगर वैल्यू डी की वैल्यू अगर डी लोअर और डी अपर के दरमियान आएगी तो इनकन्क्लूसिव होगा। और अगर 4 माइनस डी अपर और 4 माइनस डी लोअर के दरमियान भी एग्जिस्ट करेगी तो ये इनकन्क्लूसिव होगा, ठीक है। और अगर इन दोनों के दरमियान लाई करेगी 2 के पास यानी कि डी अपर और 4 माइनस डी लोअर डी अपर इन दोनों के दरमियान लाई करेगा तो नो सीरियल कोरिलेशन है इस एरिया में लाई करेगी नो सीरियल कोरिलेशन। इसके दरमियान लाई करेगी तो इनकन्क्लूसिव, इन दोनों के दरमियान लाई करेगी तो इनकन्क्लूसिव। इससे कम इस साइड पे लाई करेगी तो पॉजिटिव, इससे इस साइड पे 4 वाली साइड पे यहाँ पे नेगेटिव सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं डी की वैल्यू हमारे पास 1.34 है, तो वो यहाँ पे लाई कर रही है तो मीन्स इनकन्क्लूसिव है। यहाँ से भी साबित हो गया ये इनकन्क्लूसिव है, यहाँ पे आ रहा है। अब हम वही डिसीजन मेकिंग रूल जो हमने रूल बनाया था उसके अंदर देखते हैं तो वो वहाँ पे ये मीट करेगा नहीं कर रहा। पहली क्या है, डी जो है वो लेस है डी लोअर से। क्या डी लेस है डी लोअर से? नहीं, डी बड़ा है डी लोअर से, इट मीन्स ये भी मीट नहीं कर रहा। दूसरा क्या है, डी ग्रेटर है 4 माइनस डी लोअर से। डी ग्रेटर है क्या 4 माइनस डी लोअर से?
नहीं, डी छोटा है, 3 बड़ा है, ये 1.34 छोटा है, तो ये भी मीट नहीं कर रहा। ये क्या 4 माइनस डी लोअर ग्रेटर है डी से, 4 माइनस डी लोअर है ग्रेटर है डी से, यस ये ग्रेटर है डी से, ये मीट कर रहा है। आगे क्या डी ग्रेटर है डी ऊपर से, डी ग्रेटर है डी अपर से, नहीं ये 1.34 छोटा है इससे, 1.40 मीन्स ये भी लाई नहीं करी। फिर ये तीनों लाई नहीं करी, इट मीन्स कोई और सिचुएशन है तो उसमें क्या इनकन्क्लूसिव है, तो ये मॉडल हमारा इनकन्क्लूसिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि बस यहाँ लिख देंगे एंड में कि मॉडल इज़ इनकन्क्लूसिव बिकॉज नो रूल इज अप्लाइंग, कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा इन तीनों पे, तो ये इनकन्क्लूसिव आ जाएगा। बस मेन चीज़ इनमें अंदर ग्राफ है, ये ग्राफ बना के आप लोगों ने इस तरह मेंशन करना है। ये 2 टेल हाइपोथेसिस का ग्राफ और जो पीछे हमने बनाया था वो 1 टेल हाइपोथेसिस का ग्राफ है। बस यही था, इसके अंदर यही करना है, इसी तरह क्वेश्चन आए यही करना है। थैंक यू सो मच।